ओके, सो अगला पॉइंट है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। 100% इधर कंसंट्रेशन चाहिए। वन सेकेंड ध्यान दो अब यहाँ पे। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे तो। आपके पास सपोज एक ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती है, राइट। एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको साइड ए बोलते हैं बेसिकली। इधर आंदो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन में ये यूज करने वाला हूँ मैं। एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड होगी स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये सिंबल्स काम करते हैं ट्राइंगल में, याद रखना। तो 3 साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, कौन है वो 3 एंगल? ए बी सी आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? इनको सब मिला के बोलते हैं आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की साइड्स और ट्राइंगल के एंगल, इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आगे ध्यान दो अभी आप। सो अब हमारा काम क्या है? तो हमें ट्राइंगल की साइड्स फाइंड आउट करनी है या ट्राइंगल्स के एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो तुमको पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है ऑलरेडी। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है ना, और किसी ट्राइंगल में नहीं लगता। तो फिर आपके पास बाकी ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए भी कुछ और फॉर्मूलेज होने चाहिए, तरीके होने चाहिए। तो वो तरीके आप लोग इधर सीख रहे हो। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द एंगल्स एंड साइड्स। साइड्स और एंगल को फाइंड आउट करने के अलग अलग क्या तरीके हैं? तो कुछ रूल्स है जो हमारे काम आएंगे। एक है साइन रूल, दूसरा है कोसाइन रूल, तीसरा है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। एक दो रूल और है, नेपियर्स फॉर्म एनोलॉजी वगैरह है, बट ये मेन रूल है जो आपको हेल्प आउट करते हैं ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो आप लोग पहला रूल सीखने वाले हो, दैट इज साइन रूल। ये वाला रूल जो है बोर्ड में 3 या 4 मार्क्स के लिए प्रूफ के लिए आता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना, कुछ ऐसी थ्योरम है जो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है। सारी थ्योरम नहीं आती, बट जो जो थ्योरम मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये थ्योरम एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, आपको उसको रट्टा मारना है, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जहां जहां मैं नोट करके दे रहा हूँ वो याद रखना। एनीवेज चलो, ये उनमें से एक थ्योरम है जो आता है एग्जाम में, साइन रूल। तो क्या है साइन रूल? तो इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, where A is side opposite to angle A, B is side opposite to angle B, and C is side opposite to angle C। टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट कुछ अलग है, ये मैं अपने से दे रहा हूँ। ठीक है, देन प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज 2R। ठीक है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये आपको प्रूफ करना है, इक्वल टू 2R प्रूफ करना है। तुम बोलोगे R क्या है? ये ABC तो हमें समझ में आ गया, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या है? तो स्मॉल ABC तो ट्राइंगल की साइड्स है, कैपिटल ABC ट्राइंगल के एंगल है। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। क्या है वो?
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का सर्कम रेडियस। अभी सर्कम रेडियस अगर तुम्हें याद नहीं हो तो फिर मैं याद दिला दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। चलो इधर ध्यान दो, अभी यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं, सब लोग ध्यान दो। सो 3 मार्क के लिए प्रूफ करने के लिए आएगा कॉलेज में, कॉलेज में जब ये चैप्टर रहेगा और उसका अगर टेस्ट हुआ तो मोस्टली ये आ सकता है। सो ये मैंने लिया एक ट्राइंगल, ट्राइंगल है ए बी सी। आपको इसमें पता है कि इसके ऑपोजिट जो साइड है बी सी साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलेंगे, कैपिटल एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल बी बोलेंगे, एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल सी बोलेंगे, है ना। तो फिर ए बी साइड को क्या बोला जाएगा, लेंथ ऑफ साइड ए बी, लेंथ ऑफ साइड ए बी ए सी बोला जाएगा, लेंथ ऑफ ए सी बी बोला जाएगा, और लेंथ ऑफ बी सी ए बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, ध्यान दो। तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है हाफ इट्स बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, यही होता है। तो आपको ये भी पता है कि बेस हम लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, बेस तो इन ट्राइंगल में से, ये 3 साइड में से कोई भी एक बेस हो सकता है। बेस डिपेंड करता है हाइट पे, पहले हाइट ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद क्या आता है, बेस आता है। तो चलो हाइट ड्रॉ करो, कैसे होगा हाइट ड्रॉ मुझे बताओ। सो क्या होगा, हाइट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक साइड से, किसी भी एक वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो बोलो ये ए, एंगल ए है। अब अगर मैंने इसको यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वापस बोल रहा हूं, ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो हाइट बनता है। तो फिर ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस तरफ, तो ये बनेगा तुम्हारा ए डी, दैट इज हाइट। ए डी इज व्हाट, हाइट। ओके, सो ये ट्राइंगल का हाइट हो गया, मैं इधर लिख देता हूं ट्राइंगल का हाइट ए डी। तो ए डी अगर हाइट हो गया तो जो बी सी है वो क्या हो जाएगा, बेस, बी सी बेस हो जाएगा, सॉरी बी सी बेस हो जाएगा, और ए डी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब तो ठीक है। ओके, सो ध्यान देना अभी यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, ध्यान दो। अभी ये बी सी और ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, बी टू सी ए स्मॉल ए, तो ये होगा स्मॉल ए। अब कौन बचा बोलो, एडी, एडी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब एडी की वैल्यू डायरेक्टली उधर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये ए टू डी, ये देखो एडी ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, ट्राइंगल ए डी, ये डी है ना, और ये क्या है, बी। तो ट्राइंगल ए डी बी, बराबर है। तो ये ट्राइंगल यूज करेंगे, मैं इधर फाइंड आउट करके उधर लिख रहा हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मुझे। तो मुझे क्या चाहिए, एडी चाहिए। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एक एंगल बी है, तो एंगल बी की ऑपोजिट साइड कौन है, एडी। नहीं समझा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भाई, इसमें ना समझने वाली बात क्या है भाई, इसको ना समझना मतलब क्या है, हम लोग पागल है। ये जो एंगल बी है उसके ऑपोजिट में साइड कौन है, एडी, और 90 के ऑपोजिट जो है वो कौन है, हाइपोटेनस। तो आपका इस वाले ट्राइंगल में मैं साइन लगा रहा हूँ। साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एंगल बी का ऑपोजिट साइड चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो अगर मैं साइन लगा दूं, साइन बी, तो इस ट्राइंगल में साइन बी लगा देंगे तो आएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बी का ऑपोजिट हो गया एडी और हाइपोटेनस हो गया ए सी, ए बी, एग्रीड एग्रीड, ए बी। सो एडी हमें चाहिए तो फिर उसको वैसे रखो, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है, वो कौन है, सी, उसको बेच दो इधर। तो अब मुझे आता हमें एडी चाहिए, तो सी इधर डिवाइड इधर गया, तो फिर हमें क्या मिलेगा यहां से, अरे एडी की वैल्यू मिल जाएगी ना, क्या चुप बैठे हो, बोलो ना फटाफट, बोलो ना। सी इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो, सॉरी सी इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो सी साइन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, किसकी वैल्यू हुई है, एडी की। क्या वैल्यू है बोलो, तो बस रख दो इसको।
सो इस तरीके से ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक सेकेंड ना, एक कॉल आ रहे सर, कॉल आ रहे, देख लो क्या है, उनको दे दो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? अब तुम में से कोई बोल सकता है सर आपने ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लिया, बट आपने एरिया ये एज्यूम करके निकाला कि आपने वर्टेक्स ए से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर ये एडी हाइट हो गई, बीसी बेस हो गई, इसलिए आपका एरिया जो है स्मॉल ए स्मॉल सी और साइन बी में आया, बराबर है। बट अगर तुम में से कोई बी इस वर्टेक्स से सामने की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है ना, और इसको मैं बोल देता, लेट्स से मान लो कुछ भी बोल दो, सपोज टी बोल दिया, तो अगर मैंने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बीटी होता हाइट और एसी होता बेस, है कि नहीं? तो फिर मेरा जो एरिया है वो बीटी और एसी में आता। वैसे ही अगर तुम में से कोई अगर सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता इस तरफ और इसको बोल दिया सपोज पी लेट्स से, तो उसके लिए सीपी क्या होता? हाइट, और ए बी क्या होता? तो फिर वो एरिया इन टर्म्स ऑफ सी आता। मेरा पॉइंट इतना सा ही है कि आप हाइट क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है बेस, और उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एरिया क्या आएगा, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, ठीक से सुनना, तो इसका मतलब एरिया के लिए तीन हाइट पॉसिबल, सॉरी ट्राइंगल के लिए कितनी हाइट पॉसिबल है? तीन। और कितने बेसिस पॉसिबल है? बट तुम में से मुझे कोई मैथ समझने वाला आर्गुमेंट दे सकता है, बट सर ट्राइंगल तो एक ही है ना, तो एरिया तो एक ही रहेगा। तो मैं बोलूंगा हाँ एरिया एक ही रहेगा, बट उसको ढूंढने के लिए तरीके कितने? तीन। हमें तीनों देने हैं। तुम बोलोगे क्यों? तुम बस ध्यान देते रहो ना। तो अभी मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल वापस से निकालना है, बट इस बार मैं हाइट क्या लूंगा? बीटी, और बेस क्या लूंगा? एसी। बट इसमें टाइम बहुत जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? हम लोग ये पैटर्न नोटिस करेंगे। अगर यहाँ पे साइड की लेंथ ए आई है और साइड की लेंथ सी आई है, तो एंगल क्या आया हुआ है? बी आया हुआ है। मतलब जो साइड का लेंथ इधर आता है, तो सॉरी जो साइड का लेंथ इधर नहीं आता उसका एंगल इधर आता है। तो फिर अगली बार से अगर मैं यहाँ पे ए और बी लू, ए और बी ये लेंथ ले लू, तो एंगल कितना आएगा? साइन सी आएगा, बराबर। और अगर मैंने क्या लिया? बी और सी लिया, क्योंकि हाँ, तो बी और सी लिया तो बचा कौन? हाँ साइन है। तो अगला ट्राइंगल का एरिया जो है इस तरीके से लिखा सकता है, और नेक्स्ट ट्राइंगल का मतलब उसी ट्राइंगल का एरिया ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ट्राइंगल एक ही है, बट उसके एरिया लिखने के तरीके कितने बोलो? तीन है। बट आपको पता है ट्राइंगल एक ही है, तो तीनों एरिया इक्वल रहेंगे कि अनइक्वल रहेंगे? इक्वल, बिकॉज ट्राइंगल तो एक ही है। तो फिर तीनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी। तो अगले स्टेप में फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आएगा? हाफ ए सी साइन बी इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन ए, सॉरी साइन सी, और हाफ बी सी साइन ए। इस तरीके से हमने तीनों एरिया को इक्वेट कर दिए। समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ, क्योंकि तीनों को इक्वेट क्यों किया? क्योंकि तीनों इक्वल है। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो अब आपको ये पता है कि अगर तीन तीन इक्वल रहते या दो ही इक्वल रहते, लेट्स से 3x इज इक्वल टू 3y, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि वो दोनों में है। तो वैसे ही ये तीनों का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम रूल अप्लाई होते हैं। तो अब मुझे तो हाफ इधर भी है, हाफ इधर भी है, हाफ क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? ए सी साइन बी, ए बी साइन सी, और बी सी साइन ए। बोलो नहीं समझा? बाउंसर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब एक काम कर रहा हूं मैं ऑल साइड में एबीसी से डिवाइड कर रहा हूं। ऑल साइड को किससे डिवाइड कर रहा हूं? नहीं कर सकता हूं क्या? कोई भी ऑपरेशन बोथ साइड होता है कि एक ही साइड होता है? सो ये बोथ साइड हो रहा है। तुम बोलोगे सिर्फ बोथ साइड का हो रहा है? तीन साइड हो रहा है। तीन साइड अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम गलत सोच रहे हो। ये होती है बोथ साइड, ये भी है बोथ साइड, ये भी है बोथ साइड। ऐसा दो दो का ग्रुप लिया जाता है ना, इसे जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो बोथ साइड हो रहा है। तो हमने किससे डिवाइड किया बोलो? एबीसी से। कर सकते हैं ना? तो अब मुझे तो ऊपर कौन? ए और नीचे भी ए और, तो ए और सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी और बी सी भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा ऊपर?
साइन बी, साइन बी, साइन बी, और नीचे क्या बचा बोलो, स्मॉल बी। सामने साइन सी अपॉन सी, और सामने साइन ए अपॉन ए, रहे नहीं। और अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए, रहे नहीं। दोनों तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों मेरे लिए स्टार इक्वेशन, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही चीज है। एक तो एंगल ऊपर आएंगे या फिर साइड ऊपर आएंगे। एंगल ऊपर तो साइड, साइड नीचे, और साइड्स ऊपर तो एंगल नीचे, समझा। चलो, अभी तुमने अगर नोटिस किया होगा तो हमारा 50% प्रूफ खत्म हो चुका है। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी मिल चुका है मुझे, ठीक है। देखो ना, ए अपॉन साइन ए मिला है, बी अपॉन साइन बी मिला है, और सी अपॉन साइन सी मिला है, सब एक दूसरे से इक्वल मिल चुका है। हमें खाली इक्वल टू क्या निकालना है, 2r, बस इतना प्रूफ करना है, बस हो गया, राइट। तो अब वो 2r प्रूफ करने के लिए सब लोग इधर ध्यान देंगे। सो इसी स्लाइड पे कर लेता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे 10 से रिलेटेड कुछ ज्योमेट्री की चीजें यूज हो रही, तुमको 9 10 दिन नहीं आता, वही तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अभी मैं तुम्हें सरकम रेडियस क्या होता है वो समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज क्या ऑलरेडी है, कौन है, ट्राइंगल एबीसी। अब एक काम करो, ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करो जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो। क्या ड्रॉ करो, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाला, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाला सर्कल। ऐसे तुम्हें 10th में था ना, है कि नहीं, बस वैसे ही। और अगर तुम्हें ड्रॉ करने में दिक्कत जाती है तो फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना और बीच में ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। ये कौन सा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, तो कोई देखेगा कि तुमने बराबर ड्रॉ किया है कि नहीं, कंसेप्ट ही तो करना है, शॉर्टकट मार लो। सो बोलो कौन सा, ये क्या है तुम्हारा ट्राइंगल, सॉरी साइड, सॉरी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये ट्राइंगल का क्या है, सॉरी सर्कल का क्या है, रेडियस। तो अगर ये सर्कल का रेडियस है, सॉरी सेंटर है, तो OA हुआ सर्कल का रेडियस, और ये जो OP हुआ वो भी हो गया रेडियस, और A to P जो हो गया वो ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर हो गया। नहीं समझा, बाउंसर गया। बोलो वापस से, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल को क्या बोलते हैं इन सर्कल बोलते हैं। और इस सर्कल की जो रेडियस है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं, तो ये आपकी सर्कम रेडियस है, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। ये भी क्या है, सर्कम रेडियस। और क्यों बोलते हैं सर्कम रेडियस, क्योंकि ये सर्कल तीनों वर्टेक्स से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब भी नहीं समझा, याद है क्या, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करते तुम लोग 10th में। तो बस खत्म कर लेते हैं अभी इसको, प्रूफ खत्म करते हैं। तुम बोलोगे प्रूफ कैसे खत्म करेंगे, तो इधर आन दो। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, ज्वाइन पीसी, पीसी को ज्वाइन कर दो। ये कर लिया ज्वाइन, तो आपको 10th स्टैंडर्ड से ये पता होना चाहिए कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ बोलते हैं बट घंटा याद नहीं। अरे ये सर्कल है, अगर ये सर्कल का डायमीटर है, हाँ डायमीटर, और अभी एंड पॉइंट को आप लोग इस ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल कितना बनेगा, बस ये एंड पॉइंट ज्वाइन होने चाहिए इधर। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे एंड, ये देखो ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट ज्वाइन हुए कि नहीं हुए, तो ये 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एंगल, हाँ तुम बोलोगे हाँ चल ले ले भाई तू 90 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा 90 डिग्री। इनफैक्ट प्रॉपर लिखता हूँ, एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन विजन नहीं लिखे, 9th में थोड़ी हम लोग रीजन लिखने के लिए, ठीक है, यहां तक समझा। उसके बाद अल्सो इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 10th का ये कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूं, बाद में लिखो रे, पहले कंसेप्ट देखो, तुम्हें 10th का आता ही नहीं कुछ तो। सो अब अगर मैं यहां पे एक आर्क ले रहा हूं, आर्क है मान लो AB, ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, और यहां पे एक एंगल बन गया। वैसे ही ऐसे इधर देखो, इधर भी ज्वाइन कर दिया, और यहां पे भी एक एंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे,
पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन आर ऑलवेज इक्वल। तो तुम बोलोगे आपको ये कहां, मतलब लाइक ये कहां अप्लाई हो रहा है? तो अप्लाई हो रहा है, देखो एक आर्क है, आर्क एसी। कौन सा आर्क है? एसी आर्क। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एंगल एपीसी देखो, एंगल एपीसी, एंगल एपीसी देखो, ए पी और सी, देखो ना एपीसी। तो एपीसी जो आर्क है, सॉरी एपीसी जो एंगल है, उस एंगल के सामने कौन सा आर्क है? एसी आर्क है। अरे है या नहीं? सिमिलरली जो एंगल एबीसी है, कौन सा एंगल? एबीसी, तो इसके सामने कौन सा आर्क है? एसी आर्क है। तो ए बी सी एंगल के सामने भी एसी आर्क है, और ए पी सी के सामने भी एसी आर्क है। तो दोनों एंगल जो है सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। कौन से? एपीसी एंड एबीसी। और इसका रीजन क्या देंगे? एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड एंगल्स है। अरे हाँ या ना? तो दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल, एबीसी। हाँ, तो फिर आपको पता है यहां से आगे क्या लिख सकते हैं? एंगल P इज एंगल B। एंगल P इज इक्वल टू एंगल, अरे वैसे देखा जाए तो ABC उसका पूरा नाम है, बट एक्चुअल में एंगल कौन है? वो B, एंगल B, जिसके सामने का आर्क कौन है? AC। और कौन सा एंगल है? वो एंगल P, जिसके सामने भी आर्क कौन सा है? AC। समझे कि नहीं? तो एंगल B के सामने आर्क है AC, और एंगल P के सामने भी आर्क है AC, राइट। तो इसलिए APC और ABC ये उनके फुल नेम है, बट एक्चुअल वो एंगल्स कौन से हैं? एंगल P और एंगल, बोलो गलत है यहां तक? ज्योमेट्री समझ में आई है? अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसकी दोनों तरफ साइन लगा रहा हूं, साइन P, और इधर लगा रहा हूं मैं साइन B। अरे कोई भी ऑपरेशन आप दोनों तरफ कर सकते हो। तो अगर इस एंगल के लेफ्ट में साइन लगा दिया, तो राइट में भी क्या लगाना पड़ेगा? तुम बोलोगे साइन ही क्यों लगाया? वो मेरे पे छोड़ दो ना, वैसे भी रूल कौन सा है? साइन रूल। तो साइन का तो यूज होगा ही होगा। तो अगर इधर कॉस लगाया होता तो इधर क्या लगाता? कॉस लगाते। तो फिर आपको साइन रूल से कुछ करना है, इसलिए साइन लगा दिया। फायदा क्या हो, मेरे पे छोड़ दो। तुमको बस ये 10th वाले जो ज्योमेट्री के कंसेप्ट जो याद नहीं रहेंगे, जो मैंने याद दिलाए, वो कुछ डाउट है क्या अभी? तो एंगल P और एंगल B है इक्वल है कि नहीं है? है, क्योंकि एंगल B के आगे भी आर्क आता है AC, और एंगल P के आगे भी आर्क क्या आता है? AC। दोनों के आगे AC आर्क आता है, इसलिए दोनों एंगल सेम है। तो अब मुझे जो, अभी ध्यान दो, यहां तक समझा? अब मैं ना साइन P की वैल्यू निकालना चाहता हूं। किस वैल्यू निकालना चाहता हूं? और साइन P की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, ट्राइंगल ACP। तुम देखो, ACP, बस ये साइड में ड्रॉ करके ले रहा हूं। तो पता है ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और यहां पे तुम्हारा सर्कल का सेंटर आ रहा है, तो तुम्हें पता है ये रेडियस है, और ये भी क्या है? तो बेसिकली ये कितना हो रहा है? 2R। देखो ना, A to P कितना हो रहा है? 2R। तो अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए? तो मुझे साइन P एंगल चाहिए। ओके, तो क्या होता है साइन P एंगल, जरा सोच के बताओ। तो साइन एंगल होता है ऑपोजिट अपॉन, तो P के ऑपोजिट कौन है? AC, और हाइपोटेन्यूस कौन है? AP है, और इज इक्वल टू कौन है? साइन B। तो साइन B इज इक्वल टू कितना है? जल्दी बोलो। साइन B इज इक्वल टू AC अपॉन AP, AC अपॉन AP। तो साइन B इज इक्वल टू AC। तो AC सबको पता है, AC जो साइड है, इधर पीछे आ जाओ। हाँ, AC साइड जो है AC, अरे वही तो वो ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल तो मैंने सर्कल के अंदर ड्रॉ की है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देयरफॉर ट्राइंगल तो यही है, तो AC का मतलब कितना होता है? B। तो AC साइड हमें पता है B। और जो A to P है, A to P, वो तो आपके सर्कल का क्या है? डायमीटर। तो R प्लस R कितना होगा? 2R। तो साइन B इज इक्वल टू कितना है? B अपॉन 2R। और इसको बोल रहा हूं 2 स्टार। और अरे अब मुझे बताओ, नहीं इसको मत बोलो 2 स्टार, एक सेकेंड। ये 2R को लेफ्ट में लो, और साइन B बार को राइट में लो। 2R डिवाइड इधर आया तो, और साइन B मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या 2R इज इक्वल टू B अपॉन साइन B हो जाएगा?
सो बस यही काम का है हमारा, हो गया अभी प्रूफ। ठीक है, अब मुझे बताना, अभी हमारे पास दो दो इक्वेशन है, ठीक सुनना। पहला इक्वेशन है फ्रॉम 1 स्टार एंड 2 स्टार। 1 स्टार है a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, रीअरेंज करके बोल रहा हूं। एंड 2 स्टार क्या बताओ, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू कितना 2r। तुम देख भी नहीं रहे हो, लॉजिक भी नहीं लगा रहे हो। b अपॉन साइन बी है कितना बोलो 2r। तो एक इधर आ जाओ, अभी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 स्टार है और ये इक्वेशन नंबर 2 स्टार है। ओके, दोनों पे ध्यान दो। तो मुझे बताओ a अपॉन साइन ए किससे इक्वल है, b अपॉन साइन बी से, और b अपॉन साइन बी किससे इक्वल है, इसलिए तीनों भी आपस में इक्वल है। बट b अपॉन साइन बी और एक से इक्वल है, b अपॉन साइन बी किससे इक्वल है, तो b अपॉन साइन बी को इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, और b अपॉन साइन बी इन दोनों से इक्वल है, और b अपॉन साइन बी इस 2r से भी, तो ये सभी एक दूसरे से क्या होंगे, तो यही हो गया साइन रोल 4 मार्क के लिए, राइट। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कितना हुआ 2r। बोलो नहीं समझा। इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी साइड्स के लेंथ है, ट्राइंगल एबीसी की जो साइड्स है उसकी क्या है, और कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी वो साइड के ट्राइंगल के क्या है, एंगल है। और ये जो आर है वो उस ट्राइंगल का क्या है, सर्कम रेडियस है। समझा कि नहीं। अब एग्जाम में ये कैसे यूज होगा, एग्जाम में ये सबसे पहले ऐसे यूज होता है जो एज इट इज जैसा लिखा है वैसा। दूसरा चीज a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, इसको k ले सकते। तुम बोलोगे k मतलब, तो ये 2r जो है वो कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि एक ट्राइंगल के सर्कम रेडियस एक ही होती है। एक ट्राइंगल की सर्कम रेडियस एक से ज्यादा, मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो अगर मैंने इसके तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ किया एक सर्कल, अब और कोई सर्कल इससे बड़ा या छोटा हो सकता है क्या, हो सकता है, बट वो उसके वर्टेक्स से पास, तो एक ट्राइंगल के लिए वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल भी एक ही होता है, तो फिर उसकी रेडियस भी एक ही होगी। तो ये 2r फॉर अ सर्कल, ये सॉरी फॉर अ ट्राइंगल, ये 2r हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। एक ट्राइंगल के लिए ये जो ये क्वांटिटी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब ट्राइंगल एक और रेडियस अलग अलग ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 2r कांस्टेंट, इसलिए सामने क्या लिया k। अब मुझे तो ये चारों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू k सेपरेटली, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू k, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू k। अब अगर k को साइन ए को उधर भेजा तो क्या आएगा, a स्मॉल ए इज इक्वल टू k साइन ए, b इज इक्वल टू क्या आएगा k साइन b, और c इज इक्वल टू क्या आएगा k साइन c। ओके, और आगे ध्यान दो अभी यहां पे। तो मुझे बताओ ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको यूज करने का, तो मुझे बताओ सपोज एक काम किया, ये k जो है इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आया तो डिवाइड, तो क्या आएगा a अपॉन के इज इक्वल टू साइन ए, b अपॉन के इज इक्वल टू, और c अपॉन के इज इक्वल टू, बस। तो आपको स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी इनकी वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगी बोलो, के साइन ए के साइन बी के साइन सी। और अगर आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन बी की वैल्यू चाहिए, साइन सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा ए अपॉन के बी अपॉन के सी अपॉन के। याद रखना पड़ेगा, राइट, नहीं तो फिर तुमको ये पूरा ऐसे बना के फिर बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में इसको याद ही रखने का, तो सॉल्व करने के टाइम पे इजी